मारूफ कॉमेडी एक्टर वली शेख अपने एक्ट्रेस दोस्तों के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदने मंडी की तरफ जा रहे थे कि डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। 81,000 मेरे पास थे, वो दिए मैंने उनको बोला भी कि भाई मैं सफेद खान आर्टिस्ट, उन्होंने कोई नहीं बेचा ना भाई। बड़ा अफसोस हुआ और हमारा ये जो शहर कराची है ये वैसे ही डाकुओं को रहमो करम पर डाकुओं के छोड़ दिया गया है। आए दिन कोई ना कोई क्राइम हो रहे हैं। अब आर्टिस्ट भी महफूज नहीं है। अगर कोई सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की गर्ज से अपना ईद कुर्बान का जानवर लेने जा रहा है तो उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। कराची मवेशी मंडी एक तो उठा के इतना दूर लगा दिए कि वहाँ पर ना बंदा है ना बंदे की जात है। तो ये बताएं, आप कब गए थे, आपके साथ कितने लोग थे, वाकया कैसे पेश आया? ये तो मैं पहले आपको बताऊंगा ये सारी बातें, लेकिन मैं एक बात ये बताऊं कि ये शहर आज से आप 30 या 35 साल पीछे चले जाएं, बड़ा प्यारा शहर था कराची शहर। यहाँ प्रमोट होते थे पढ़े लिखे बच्चे, अच्छी सोच वाले बच्चे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये प्रमोट होते थे। अब हमारे शहर में डाकू प्रमोट हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं। या तो सबसे पहले जाते हैं नशे में चले गए, तो नशे में जाने के बाद इनको है ना फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं, ना वो काम के रहते हैं ना कोई चीज़, तो वो फिर अपना नशा पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए वो ये गलत काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे वाला अफसरों को और इन सब को सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे सही कैसे होंगे। और अब रही मंडी की बात, संडे का दिन था, मैं घर पर था, तो अफान मेरा छोटा भाई प्रोड्यूसर भी है, तो ये मेरे पास आया। ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे हम लोग, इसलिए कि स्टेज ड्रामा जो यहाँ आर्ट काउंसिल में ईद पर हो रहा है, तो ये मेरे साथ है, हम दोनों उसकी तैयारी में लगे हुए थे। तो इसने मुझे कहा कि नहीं चले वली भाई मंडी चलते हैं, जानवर लेके आते हैं। तो मैंने कहा यार सस्ता सा दिला देगा कोई, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, सस्ता कोई जानवर दिला देगा। कह रहे चलो आओ ट्राई कर लेते हैं। मैंने कुछ पैसे लिए, 85,000 रुपये तुम्हारी भाभी से। ठीक है। सबसे 85,000 85,000 रुपए लेके जेब में डाल दी। सबसे खतरनाक काम ये कि आपकी भाभी से लिए मैंने वो पैसे, और वो पैसे लेके मैंने जेब में रखे और रवाना हो गए मंडी। अफान ने कहा, मैंने कहा चल यार बाइक पर ही चलते हैं, वापसी में जानवर होगा तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, तुम बाइक पे आ जाना। हम दोनों निकले, टोल प्लाजा क्रॉस किया, इंडस चौक से पहले एक मोटरसाइकिल आई है जिसके ऊपर 2 मौजिज लोग थे, जिनके हाथ में असला बराए टीटी थी, जो उसने चैम्बर खींचा है और डायरेक्ट उसके इधर लगा दिया है और कहा कि गाड़ी साइड पे लगा वरना मार दूंगा। ये बच्चा थोड़ा सा जज्बाती है, जवान खून है, तो इस बच्चे ने नहीं रोकी और उनसे मजम्मत करने लगा, तो मैंने रोका इसको, तो उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। इसने रोक कर उन्होंने कहा जो कुछ है दे दो नहीं तो मार दूंगा मैं। मैंने अपना मोबाइल दिया, इसके पास एक मोबाइल था हाथ में, इसने वो मोबाइल दिया, 5,000 रुपये दिए, इसके पास थे 85,000 मेरे पास थे, वो दिए मैंने। हाथ की घड़ी थी वो दी मैंने। फिर अल्लाह के करम से मैंने उनको बोला भी कि भाई मैं सफ़ेद खान आर्टिस्ट, उन्होंने कोई नहीं बेचा ना भाई। और मतलब कि मास्क वगैरह या कैप वगैरह या सब उतार दिया मैंने। अच्छा, उनको पहना हुआ था? हाँ मैंने पहना हुआ था। मैंने उनको बताया कि मैं वली शेख हूँ, पाकिस्तान का मशहूर आर्टिस्ट। कसम खुदा की मैंने उन्हें ये बताया, मगर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और लेके निकल गए। तलाशी भी ली आपकी या खुद लिया? खुद जल्दी से जेब में से निकाल। अब मेरे 85,000 रुपये ऐसे ही दिख रहे थे बहुत, कि वो गड्डी बनी जाती है ना यार, तो ऐसे ही दिख रहे थे, वो मैंने निकाल के दे दिए। कोई बातचीत उनसे हुई हो, कोई आपने नहीं हुई भाई, नहीं, मतलब कोई बात उनसे आपने नहीं की? नहीं, बताया नहीं कि ये आप गलत कर रहे हैं? मैंने ये बोला, मैंने कहा कि भाई कि मैं आर्टिस्ट हूँ वली शेख, और देखो तुम गलत कर रहे हो। तो कुछ नहीं भाई, उनके लिए कुछ भी नहीं है यार। हुलिये से कौन लोग लग रहे थे? यार मैं किसी जबान का नाम लेना नहीं चाहता। यानी कि आप शनाख्त कर सकते हैं? पाकिस्तानी है, शनाख्त कर सकते हैं। मेरा पाकिस्तानी नहीं था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैर मुल्की जो है वो लोग आकर यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदात? जी मेरा पाकिस्तानी नहीं था। अच्छा, अगर पुलिस जो है कार्रवाई करने में कामयाब हो जाए और वो मुल्जिमान जिन्होंने आपके साथ डकैती की है गिरफ्तार हो जाएं, पहचान लेंगे आप? कभी भी नहीं पहचान सकता। उन्होंने मास्क से लगाए हुए, मैं यही कह रहा हूँ, हुलिया क्या था? हेलमेट पहने हुए थे? मास्क से लगाए हुए थे, झूठ नहीं बोलूंगा, मास्क से लगाए हुए थे।
अब मुझे क्या पता। शलवार कमीज में थे, पेंट सलवार शर्ट, कमीज। दोनों के पास असला था। नहीं, एक ने दिखाया था भाई, दूसरे की हिम्मत नहीं हुई हमें देखने की। अच्छा। जी, जो सच्ची बात है। और आपके पास जो मोबाइल फोन था वो कौन सा था, कितने रुपए मालियत का मोबाइल फोन था जो ले अरे गए? मुझे तो गिफ्ट ही आते हैं भाई, आपकी दुआ से। आप जैसे भाई दोस्त प्यार करने वाले हैं। शेख साहब, आपकी घड़ी डकैतों ने उतरवा ली, वो कितनी मालियत की थी, कितनी महंगी घड़ी थी, सस्ती घड़ी थी, कितने तक की थी? 35,000 तक की। हाँ, दूसरी घड़ी आपने फौरन पहन ली है, वो कोई रंजो गम नहीं है? कुछ नहीं यार, मेरे कराची वालों पे कुर्बान है यार। इसलिए कि जब मैंने वो गुस्से में वीडियो बनाई ना, तो मेरे कराची वाले जा रहे थे, बहुत जा रहे थे, बहुत जा रहे थे। अब उन्होंने कम कर दिया लोगों ने। और अब वो ये सोच रहे हैं कि जब सही होंगे तब हालात जाएंगे, वो क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि कुर्बानी करनी है उन्होंने अपने बच्चों के लिए लेने हैं, तो ये वहाँ की सिक्योरिटी सही कर देंगे तो कराची वाले क्यों नहीं जाएंगे यार। जहाँ आपके साथ वारदात हुई, कितने फासले पर पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई? इतने फासले पे थे कि डकैतों ने हमने आराम से पुलिस मोबाइल को देख लिया था। और जब डकैत हमारे पास से हिले हैं तो हमने सबसे पहले आवाज़ें लगाना शुरू की हैं पुलिस मोबाइल को, इतने फासले पे थी। फिर हम मोबाइल के पास गए तो माशाल्लाह से वो इतने असर रसूख वाले लोग थे, वो सुकून से हमसे बात करते हैं, बोलते हैं जी सर बोलिए। मैंने कहा सर जी हम लुट गए हैं। तो सर क्या करें, ये अल्फाज उनके। आपने तारुफ करवाया अपना कि मैं एक निजी चैनल से जो है वो प्रोड्यूसर हूँ? पहले नहीं, लेकिन हम जब उनका ये टोन देखा ना, हमने बोला सरकार ये हमारा कार्ड पकड़े। वली शेख ने नमाज उतारा, सर मैं वली शेख हूँ, ये मेरा कार्ड पकड़े। तो उनकी जो नशे थे ना वो टूटे, वो थोड़ा होश में आए। वो होश में आए तो हमने कहा सरकार वो देखें, हम अकेले नहीं, वो अभी भी लुट रहे हैं, भागे हैं। तो वो भाई साहब हमारे पीछे भागे और माशाल्लाह इस तरह से गाड़ी मोड़ी कि हम उनके आगे थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वाकई में लुटते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर उन्होंने गाड़ी भगाई और हमें ऐसा लगा कि शायद वो डकैतों को भगाने जा रहे हैं। बेटा भाग जाओ, तुम्हें देख लिया गया। अच्छा, यानी आपको लूटने के बाद वो किसी और को भी लूट रहे थे? माशाल्लाह से बरकत हो गई थी वहाँ पर और लूटे जा रहे थे। तो जब लूटते हुए जा रहे थे तो मतलब समझ लें कि हमने ही बोला देखें अभी भी लूट रहे हैं भाई, अभी पकड़ सकते हो, हमारी चीज़ें उनकी जेबों में होंगी। लेकिन पुलिस मोबाइल ऐसे भागी जैसे कि उनको भगाने जा रही हो। तो वही हुआ, वो तो 125 पे निकल गए अपनी आबादी के अंदर, अल्लाह खैर से बाइंड अप हो गया। फिर हमने उसकी मोबाइल जो वापस आई तो कहना सर भाग गए, वो क्या करे, मजबूरी है वो। हमने कहा सरकार आप सब छोड़ें, हमें थाना बताएं, आपका करीबी थाना कौन सा है? सर हमें नहीं पता कौन सा थाना लगता है, आए बाएँ शायद दर्द की बात है। हमें पर आप थोड़ा सा दूर जाके रेंजर्स के एहलकार मिले, उन्होंने हमें बताया कि सरकार आपको स्ट्रेट जाएंगे इसी रोड पे आपको गुलशन मेमार का थाना मिल जाएगा, वहाँ आपकी FIR होगी। ये इलाका गुलशन मेमार के थाने में आता है। हमने वहाँ के FIR कटवाने जब पहुँचे तो वहाँ जाके तो हमने देखा कि माशाल्लाह से हम जैसे गरीब और भी मौजूद थे जिनको बताया जा रहा था कि आप ये थाना आप नहीं लगता, आप वहाँ जाइए। दूसरे लोग थे वो भी मंडी आते हुए डकैतों का जो है वो निशाना बने थे? नहीं, उस दिन बरकत हुई हुई थी, वो चोरी डकैती के अलावा कोई केस आ नहीं रहा था, सिवाय छीना झपटी के कोई केस नहीं आ रहा था। और जब हमने FIR कटवाने के लिए हमने उनसे अपना तारुफ कराया तब उन्होंने FIR काटने की कोशिश, पहले तो वो चलेगा उठ के, पर वो तकरीबन 15 से 20 आधे घंटे बाद उठ के आए और बोले चला ठीक है सर हम काटते हैं। वली भाई को बिठाया और फिर FIR काटना शुरू की उन्होंने। तो उसी दौरान हमारे सामने ही 2 लोग लड़के आए, सर हम भी लुट गए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो थाना वही है। तो मैंने उनसे ऐसी तस्करन बात करने की कोशिश की तो मुझे आईओ ने जो था उससे मना कर दिया, आप इनसे बात नहीं करें, हम आपकी FIR काट रहे हैं, बहुत है। मतलब कि हम इनको जानबूझ के तंग करते रहे, सिर्फ इसी चीज में उलझा के रखें कि ये हमारे थाने की हदूद नहीं है, आप उस थाने चले जाएं, इस थाने चले जाएं, ताकि कोई मौजूद शहरी FIR कटाने नहीं है। जब FIR नहीं कटेगी तो जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा, पता कैसे चलेगा? तो एक थोड़ी सी बात करूँगा हदूद पर, कि वहाँ 2-3 थानों की हदूद लगती है मेरे ख्याल से, जहाँ FIR कट ही नहीं रही है, इसी वजह से नहीं कट रही है। और बहुत ओके उनकी रिपोर्ट है कि यार इस इलाके में जराइम नहीं है यार, इसी वजह से है ना कि FIR नहीं कट रही है, हदूद की वजह से। तो मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाहूँगा कि इन सबको कि यार जहाँ तक आपकी हदूद है वहाँ तक अपनी तख्ती तो लगा दो, अपना बोर्ड तो लगा दो। हदूद कहीं भी जो है वो क्लियर नहीं है। हाँ, एक बोर्ड तो हो जाना चाहिए ना यार, कि यार ये इस थाने की हदूद यहाँ खत्म होती है और यहाँ से इस थाने की शुरू होती है, इसकी यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू, ताकि आसानी हो जाएगी। जो लुटने वाला है ना उस गरीब को ये पता लगेगा कि मैं कौन से थाने की हदूद में लुटाऊं, वो सीधा सीधा वहाँ आ जाएगा भाई। ये बताएं शेख साहब, पुलिस के किसी आला अफसर ने इस वारदात के बाद आपसे रब्ता किया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। जो और लोग लूट मारी का शिकार हो रहे हैं उनकी आवाज बन गए आप? मुझसे अल्लाह ने ये करवाएगा, लुटा नहीं हूँ, वो मुझे इससे कहीं गुना ज्यादा देगा। ये बताएं शेख साहब, जब भाभी से आप पैसे लेके गए अपनी वाइफ से 85,000 रुपये, जब घर आके आपने उनको बताया कि जो पैसे आपने मुझे दिए थे मैं जानवर तो नहीं लाया लेकिन डकैतों को दे आया हूँ, तो क्या कहा फिर भाभी ने, क्या बातचीत हुई? बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है ये मियाँ बीवी का। जब मैंने ये उसको बोला ना, हालांकि वो मुझसे
दो हजार रुपए पे, 5-5 हजार पे बहुत बुरी लड़ती है वो। वाइफ है ना यार, अपने मियाँ पे मान नहीं करेगी तो किस पे करेगी। जब ये पता लगा ना, अव्वल तो पता ही नहीं था मेरा मोबाइल वगैरह, तो उसने 10-12 जगह आर्टिस्टों से नंबर लेके कहीं ना कहीं से उसने अफान का नंबर ढूंढ लिया। अफान का नंबर नहीं था उसके पास, है ना। उसने अफान का नंबर ढूंढा, अफान के नंबर पे कॉल आई, तो अफान कह रहा है वरी भाई आपके घर से कॉल आ रही है। मैंने कहते हो, कहने लगे कहाँ हैं आप? मैंने कहा 5 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा काटो, पहुँच रहा हूँ। इसने कहा यार भाभी को पता चल गया होगा। मैंने कहा वो उसी वक्त से रो रही होगी। उसने, जब मैंने उसको बोला ना मैं लुट गया, तो उसने ये कहा कि अल्लाह ने तुम्हें सलामत रखा है ना, यही बहुत है मेरे लिए। मैंने कहा अबे तेरे 85,000 कहने के तुमने ही दिए थे, तुम पर कुर्बान। चने में मार के जो ऐसे जो साहब है, असलम शायद मेरे ख्याल से नाम है उनका, तो मैं उनसे मिलने के लिए, मैंने कहा अफान यार उनसे मिल लेते हैं। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा, तो उन्होंने कोई 10 से 15 मिनट के बाद मुझे बुलाया अंदर। मैं वहाँ गया हूँ तो जाके देखा मैंने समोसे और चाय पार्टी चल रही थी। SHO साहब आपकी तरह शलवार कमीज में बैठे हुए थे भाई, कोई वर्दी शर्दी नहीं थी। आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप एंकर की ड्यूटी कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं ना, मगर आप अपनी ड्रेसिंग में बैठे हुए हैं। आपको पता है क्या, लोग मुझे देखेंगे। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले जब अपनी ड्यूटी पर जाएं तो यूनिफॉर्म तो होना जरूरी है, पता लगे कि SHO कौन है, क्या ख्याल है। वरना आम आदमी में और SHO में कोई फर्क पता नहीं चलेगा। बस तो अपनी वो ड्यूटी को ड्यूटी ही नहीं समझ रहे बॉस। तो उन्होंने, फिर मैंने थोड़ी देर खड़ा रहा, उनसे कहा, फिर मैंने कहा थैंक यू, आपकी पुलिस बहुत अच्छी है, आप खुश रहें, बहुत कोऑपरेटिव पुलिस है आपकी। अब वो समझ नहीं थे किसके साथ कोऑपरेट कर रही है, वो डाकुओं के साथ कोऑपरेट कर रही है। तो अगर बात दरअसल ये है कि आपके इलाके का SHO ओके है ना, जवान का बच्चा, शेर का बच्चा है, तो इलाके में कोई जराइम करके तो दिखा दे यार। हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए आला सतही इजलास बुलाएं और बेहतरीन जो है वो इंतजामात करें, ताकि कराची को चोरों और डकैतों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए और कराची को दोबारा अमन का शहर बनाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।